प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के उस टॉपिक को जिसको हम गतिशीलता के नाम से और एक दूसरा टॉपिक है वैद्युत चालकता के नाम से जानते हैं। यदि मैं जानकारी के लिए आपसे कहना चाहूँ तो गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? गतिशीलता के लिए मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वैद्युत क्षेत्र में होना ही गतिशीलता है। जी हाँ, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता से सीधा तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित होना ही गतिशीलता है। आप सभी को पता है कि धनावेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस धनावेशित इलेक्ट्रॉन को हम बंधन वाला इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में आता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन सदैव गति करने के लिए तत्पर होते हैं, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेश का प्रवाहित होना यही गतिशीलता कहलाता है। यानी धनावेशित इलेक्ट्रॉन गति करने में सक्षम नहीं है, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है और इसके द्वारा गति करना वैद्युत क्षेत्र में ही गतिशीलता कहलाता है। ये आप परिभाषा कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश का गतिमान होना गतिशीलता कहलाता है। और इसको बेटा प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा व्यू। अब यहाँ पे परिभाषा यही लिखी हुई है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अब बेटा कहोगे अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग को वो अफवाहें नहीं जो गांव मोहल्ले में उड़ती रहती है। इस अफवाह का मतलब ये है कि एक ऐसा वेग जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जब किसी चालक तार को किसी बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो चालक तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र वेग को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहो तो पहले वीडियो पढ़ा है, आप उसको देख सकते हो। अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है? तो सरल भाषा में जो अनुगमन वेग है और वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का अनुपात ही गतिशीलता कहलाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त स्वतंत्र वेग को ही हम गतिशीलता कहते हैं। चलो यहाँ पे अगर हम कहना चाहें कि किसी चालक तार के अनुगमन वेग को बेटा हमने बीडी से प्रदर्शित कर दिया। ये बीडी बंडल नहीं है तंबाकू वाला, यहाँ इसका मतलब बीडी, ये स्मॉल बी और डी वैद्युत क्षेत्र ई है। तो सीधा फॉर्मूला बेटा बन जाता है गतिशीलता म्यू बराबर वी अपॉन ई। याद रहे, इस Vd का मतलब है अनुगमन वेग से, जिसको इंग्लिश में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे ये सफिक्स में बनी और कैपिटल ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है आप समझ गए होंगे। अब बेटा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि वैद्युत चालकता क्या है। इससे पहले एक हेडिंग के बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, जिसको हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वही वैद्युत चालकता कहलाता है। जी हाँ, प्रतिरोध यानी जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में जानने के लिए पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस से सीधा समझ लीजिए बिजली के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला। हमारे जितने भी बिजली के इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे प्रतिरोध का काम करते हैं, अर्थात बिजली के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी बिजली की खपत करते हैं। अगर हम बेटा बात करें कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकता है, तो बेटा वही है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है कैपिटल जी। जी हाँ, विद्युत चालकता को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने यहाँ समझ लिया प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो आप सभी को पता है, हम लिख सकते हैं विद्युत चालकता बराबर 1 अपॉन प्रतिरोध। व्युत्क्रम ही तो बोला बेटा। अब किसको किससे प्रदर्शित करते हैं? चालकता को करते हैं कैपिटल जी से, और प्रतिरोध को किससे करते हैं? आर से। अगर बेटा यहाँ पे मान रखना चाहो तो हम मान भी रख सकते हैं, चूंकि आर बराबर हमको पढ़ा है, देखो याद करो बेटा, वी अपॉन आई बराबर आर पढ़ा है, तो आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आई। जरा यहाँ देख लो, आर बराबर वी अपॉन आई, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो आर की जगह पे बेटा हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी अपॉन आई। तो फाइनल हमें स्टेज में जो फॉर्मूला मिलेगा डेवलप होके, वो हो जाएगा जी से बोलेंगे नहीं, एक से बोलेंगे नहीं, आर को छोड़ेंगे नहीं। आर की जगह हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई। तो बेटा आई हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जी बराबर हो गया आई अपॉन वी। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप मात्रक बना दो। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो आपको पता है बेटा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? ओम इनवर्स। जी हाँ, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स।
इसको अगर हम नॉर्मली कहना चाहें तो इस प्रकार से इसको हमने डिनोट कर दिया। तो सरल भाषा में वैद्युत-चालकता का मतलब सीधा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ना के बराबर बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर भी प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही वैद्युत-चालकता है और जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/r, आर का मान रखो तो ठीक है V/I, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत-चालकता होने के कारण इसकी कंडीशन हो गई। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसको हम साइमन या मोह के नाम से भी जानते हैं। तीनों एक ही बात है, सारे जो मात्रक हैं वो ऐसा ही है, चाहे वो साइमन हो चाहे वो मोह मात्रक हो। अच्छा, हम मुद्दे की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के, अरे कई बार ऐसे आपने नाम सुन लिए होंगे, अलुआ, कलुआ, मलुआ, गलुआ। तो ऐसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं। घर का नाम छोटू, स्कूल का नाम मोटू, घर का और कोचिंग का नाम कोटू। जैसे घर में पहनने के लिए कपड़े अलग, कोचिंग के अलग, स्कूल के अलग। तो बात आप समझ सकते हो कि बात एक ही, बस नाम अलग, और तीनों ऐसा ही मात्रक की श्रेणी में आते हैं। तो बेटा हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ बेटा, इसी से एक बात याद आई, जब यहाँ भी बोले थे ओम इनवर्स ओम, एक क्वेश्चन 1 नंबर का एक बार पूछा गया था, एक ओम क्या है। चलो यहीं पे देख लेते हैं, एक ओम का मतलब क्या होगा। एक ओम आप समझ रहे होगे कि सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर ये तो मात्रक भी होता है, और ओम स्वयं मात्रक है प्रतिरोध का। एक दूसरा आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ओम, एक ओम का नियम भी होता है। हाँ, ओम का नियम भी है, वो भी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं बेटा एक ओम। चलो कर लेते हैं यहीं पे, एक ओम क्या है। तो हम पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पहले हम थोड़ा मामला समझ लेते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है R बराबर सूत्र होता है V/I। बताइए बेटा, आपने भी पढ़ा होगा। तो जरा एक बात बताओ, अगर हम चाहें, अगर R का मान हमें 1 लेके आना, तभी तो एक ओम होगा, क्योंकि इसी का तो मात्रक है। इसका मान जब यहाँ पे 1 आ जाए, कब आ सकता है, जब इन दोनों का मान समान हो। हाँ, एक तरीका हो गया। दूसरा, इन दोनों का मान 1-1 हो। तो हम लिख सकते हैं यदि V बराबर 1 वोल्ट, V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा, कितनी हो, 1 एम्पियर। बेटा यहाँ पे V का मतलब विभवांतर है, I का मतलब धारा है, और ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, और इसका विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब कहोगे कहना क्या चाहते हो, कहना हम ये चाहते हैं कि विभवांतर का कॉन्सेप्ट ये रहा, धारा का ये रहा कि प्रतिरोध बराबर सूत्र ये होता है। अब हमें कितना लाना, 1। अब कहोगे ओम क्या है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। 1 कब आ सकता है, जब दोनों का मान समान हो, या दोनों का मान कितना हो बेटा, 1-1। अब कहोगे अभी भी तो समान है, तो है ना, हमने मना कब कर दिया भाई। देखो दोनों मान रखो, तो R बराबर V की जगह 1, I की जगह 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध का मान कितना आ गया बेटा, 1 ओम। अब बताओ 1 ओम कैसे आया, परिभाषा बना सकते हैं। ऐसे आया जब विभवांतर 1 वोल्ट हो गया और धारा 1 एम्पियर हो गई। बेटा हम यहाँ परिभाषा बना सकते हैं, यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें, तो तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इससे चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी चालक तार की सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। उम्मीद है बेटा क्लियर हो गया होगा। इतनी परिभाषा लिख के इसके नीचे इसको नोट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।